जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेजबान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की शह सुर्खियां। डिप्टी कमिश्नर डोडा की महकमा माल के अफसरान के साथ मीटिंग, कई अमूर पर हुई गुफ्तशनीद। जोड़ा कला के लोगों ने किया महकमा दही तरक्की पर एहतजाज, आरडीडी के खिलाफ तहकीकात का किया मुतालबा। चिरजी डूल हादसा में गाड़ी समेत 2 अफराद हुए थे दरियाई बुरुद, गाड़ी बरामद मगर लाशों का अभी कोई अता पता नहीं। और इलाका मरम्मत के बेहुदा सड़क की तामीर में इल्जामात और जवाबी इल्जामात। खबरें तफसील के साथ। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोड सागर ने आज महकमा माल के अफसरान के साथ एक मीटिंग की, जिसमें नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करने, बीडीसी ऑफिस की तामीर नौ, एसटी और एससी के लिए हॉस्टल्स की तामीर, गैर कानूनी तौर मुख्तलिफ जगहों पर हड़प की गई अराजी वगैरह शामिल हैं। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने तहसीलदारों को हिदायत दी कि वो तमाम रुके पड़े काम और दीगर मनसूबों को जल्द अज जल्द पूरा करे और इस पूरा करने में पेशरफ्त करें। आप आपके एरिया में स्प्रेड जो है उसी तरीके से बच सकते हैं। है आपका तारा है, बीच में बातरी है, ये इधर आपका ये है पेड़ नगर है, फाटरी है। ऐसे मेजर टाउन है, गो टू दी टाउन पता है कि आप लोग जाते जाते जो है वो कर लेते हैं, हर कोई करता है। मैं एक बार तब करता था, अभी भी करता हुआ है। मुझे लगा डीसी होने के बाद जोड़ा कला के लोगों ने आज दही तरक्की महकमा के मुलाजमीन के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज बुलंद किया। लोगों का इल्जाम है कि मनरेगा स्कीम के तहत तामीर होने वाले बैतुल खलाओं में बाहरी पैमाने पर धांधलियां हुई हैं। लोगों ने इस ताल्लुक से सरकार से मुतालबा किया है कि इसमें मुलविस अफराद के खिलाफ इंक्वायरी और तहत ज़ाब्ता कार्रवाई की जानी चाहिए। सर, यहाँ जो वार्ड नंबर 3 है, इसमें मेंबर मैं हूँ। सरपंच खुद आकर ठेकेदारी यहाँ करता है और 40% वो कहता है कि 40% ये डीसी तक जाता है, बाकी 60% लोगों को मिलेगा, लेकिन वो 60% भी नहीं मिलता, उसमें 85% मिलता है लोगों को। 10% उसमें भी वो खा लेते हैं। तो ज़बरदस्ती करते हैं, कोई किसी कहाँ काम रखते हैं उसको वो तबादला करके दूसरी जगह वो काम सिलेक्ट करते हैं। कहता है ये मेरी हुकूमत है यहाँ, बाकी कोई ना मैं जारस को जानता हूँ, ना मैं उस सेक्रेटरी को जानता, ना मैं वीडियो को, वीडियो भी मेरे अंडर है, सब ये मेरे अंडर हैं। सर, उनके पास हम कोई भी एप्लीकेशन लेते हैं वो उस पर कोई गौर नहीं करते हैं। जी, आज आपने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया, तो क्या वजह है आपकी प्रोटेस्ट करने की? क्योंकि जनाब जो ये हमारे जोड़ा कलां के पंचायत सरपंच हैं, इन्होंने गरीबों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी करते हैं। क्योंकि 40% जो ये कमीशन ढूंढते हैं और खाते हैं, ये सरपंच का कहना है कि बोलते हैं जी ये डीसी साहब तक कमीशन जाती है, और जो स्किल्ड और अनस्किल्ड के बारे में वो बात नहीं करता है। जो 60% गरीबों का जॉब कार्ड में पैसा आता है, उसमें से ही पत्थर ढुलान भी है, उसमें से खच्चर वाले को भी देना है, उसमें से सब कुछ करना है, अपने जॉब कार्ड में से पैसे कटवाने हैं। क्योंकि जो हमारे सरपंच हैं ये गरीबों के साथ बहुत अन्याय करते हैं, क्योंकि ये बड़ा चोर है सरपंच। और जेआरएस शाहिद वो भी इसके साथ मिलकर मिला हुआ है, और ये दोनों यहाँ वार्ड नंबर 3 में आके बिल्कुल बहुत चोरियां करते हैं। जी, क्या परेशानी आती है आपको पंचायत में? जी, आपने देखा ये जो मेंबर पंचायत और ये जो पब्लिक यहाँ रोड पे उतरी हुई है, ये काफ़ी, एक तो इस वक्त आपने देख रही है पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से जूझ रही है। इसी के बावजूद जो ये हमारा इलाका भी आप देख रहे हो, काफ़ी बिछड़ा हुआ इलाका है। इस वक्त लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही मसलन सहारा जो है वो एमजी नरेगा है। पूरी दुनिया में जो सेंटर ने अलाउंस किया है 100% प्लान उठाने के लिए, तो वही नज़रें हमारी भी यहाँ लोगों की पंचायत जोड़ा कला में इस नरेगा पर ही थी। लेकिन
इस को हमारे कोरोना से बहुत बड़े जो पब्लिक के चुने हुए ही मैं बोलूँगा सरपंच हैं, वो काफ़ी लूट खसूट कर रहे हैं। यहाँ लोगों को बहुत बुरी तरह से दबा रहे हैं, उनका हक दबा रहे हैं। जो भी उनको उनसे हक मांगने जाता है उसके खिलाफ जाके वहाँ चौकी में FIR लॉन्च करते हैं। वहाँ नकार रहा है इनको, जो इनकी वर्कशीट डिमांडें वगैरह नहीं अभी तक लगी हुई हैं। तो मेरी इल्तिजा है BDO साहब या ACD साहब को कि ये जो पब्लिक है ये बगैर काम के है, बगैर रोजी के है, जो अभी तक 50% या 60% प्लान सैंक्शन हुआ है, उसमें इनका भी पैसा, उसमें सिर्फ सरपंच साहब ने अभी तक सिर्फ अपने वोटर्स की डिमांडें लगाई हुई है और उनको ही एंगेज किया हुआ। मैं मुतलका GRS को भी आगाह करना चाहता हूं कि ये जो गरीब अवाम उनके लिए सब बराबर हैं। इन सब लोगों की मास्टर शीटें और डिमांडें देके इनको भी रोजगार दे दे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन व आदाब, मैं बिलाल बिलेसी। आज मैं आया हूँ तहसील कहरा, ब्लॉक कहरा के पंचायत जोड़ा कला में, जहां इस वक्त यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनकी मांग है कि यहाँ पर 2 साल से MG नरेगा की पेमेंट जो है वारगुजार नहीं की गई है। उन्हीं लोगों को वारगुजार की जाती है जो उन्हें अपने रिलेटिव्स हैं या कोई रिश्तेदार है या उनके वोटर हैं, खाली उन तक महदूद रहती है। इन्होंने यहाँ से ये भी कहा है कि इन लोगों को पेमेंट 3-3 बार की जाती है, जिन्हें बाथरूम तक नहीं है। 140 मीटर या 140 फीट जो है एक वाल देने के बाद भी उनकी उज्जत नहीं दी जाती है। लेकिन दूसरी जो पार्टी है उनको जो है अगर 20 फीट भी देंगे तो उन्हें जो है लाख रुपए दिया जाता है। यहाँ पर यह भी देखना है कि यहाँ पर इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें 40 से 60% कमीशन मांगी जाती है और सरपंच सरेआम जो है लोगों से मांगता है। ये लोग जो है इस वक्त खुद बता रहे हैं कि हमसे जो है ये कमीशन की डिमांड की जाती है। तो इस वक्त जो हमें ये यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन को बताना जो ज़रूरी है कि इनका इजाला किया जाए वक्ती तौर पर, इन्हें जो कोरोना वायरस की महामारी के दौरान जो इनको परेशानी है उससे 2-4 न होना पड़े। हालांकि हमने काफ़ी बार इस ब्लॉक कहरा से खबरें पेश की, लेकिन आखिर असर न हुआ। अब गुजारिश करते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया इस पर ठोस इक़दाम उठाए और इन लोगों को इंसाफ मिले। बने रहें चिनाब TV के साथ। गुज़श्ता दिन के हादसे में एक गाड़ी समेत 2 अफराद चिरजी डूल के मकाम पर गर्काब हुए थे। किश्तवाड़ से मिली तफसीलात के मुताबिक डूल के मकाम पर सिर्फ गाड़ी दरियाई चिनाब में पाई गई, मगर अभी तक गर्काब हुए अफराद का कोई भी अता पता नहीं चला है। इलाका मरमत के मंगोता और बेहोता के दरमियान सड़क की तामीर के दौरान मलबा गिरने की वजह से जंगलात के दरख्त नुकसानात से 2-4 हुए हैं। वहीं पर दूसरी जानिब बेहोता और मंगोता की कसीर आबादी ने बताया कि इस सड़क की तामीर होने के सिलसिले में चंद मफाद पसंद अंसर रुकावट पैदा कर रहे हैं। गाँव के चंद अफराद का मानना है कि महकमा जंगलात और PMGSY के अफराद इसके जिम्मेदार हैं, जबकि बेहोता की मुकामी आबादी ने सड़क की तामीर के दौरान दीगर गाँवों के चंद मफाद पसंद अनासर को रुकावट पैदा करने के लिए इन पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। इस सिलसिले में सुनिए डिप्टी कमिश्नर डोडा और चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चिनाब सर्कल डोडा क्या कहते हैं। मौजूदा दौर में जहां माहौलियात बचाओ का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है और कुर्राए अर्ज पर मौजूद सैकड़ों ममालिक अपने तमाम तर सियासी और सरहदी मुफादात को भूलकर अपने अपने मुल्कों की जोग्राफियाई हदूद को पार करके एक दूसरे की मदद करने पर आमादा हुए हैं, वहीं जमीन के इस हिस्से यानी डोडा खित्ता में माहौलियात के साथ नंगा नाच खेला जा रहा है। बदकिस्मती की बात यह है कि माहौलियात के साथ की जाने वाली इस दस्त दराजी में जहां कुछ मुफाद परस्त अनासिर सरगर्म हैं, वहीं कई सरकारी एजेंसियां भी शामिल हैं जो तरक्की के नाम पर हरे भरे जंगलात को रेगिस्तानों में तब्दील कर रहे हैं। जिला डोडा में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को चलाने वाला महकमा ऐसी ही एक सरकारी एजेंसी है जो खौफनाक तरीके से माहौलियात का नुकसान कर रही है। लुत्फ की बात यह है कि PMGSY ये खतरनाक खेल तरक्की के नाम पर खेल रहा है।
डोडा जो सूबा जम्मू में सबसे बड़े और सबसे घने जंगलात के लिए मशहूर है, में ये खेल इसी दिन शुरू हुआ था जब महकमा ने डोडा में अपनी डिवीजन कायम की थी। सड़कों की तामीर के नाम पर आज तक हजारों सरसब्ज दरख्तों पर मलबा डालकर उन्हें दफन कर चुके हैं, जो कि सरासर गैर कानूनी है। महकमा जंगलात अगरचे इस सिलसिले को रोकने के लिए कई ठेकेदारों को जुर्माना भी कर चुका है, ताहम कुछ लोगों का कहना है कि बहुत से इलाकों में जंगलात का ये नुकसान महकमा जंगलात के साथ मिलकर किया जाता है ताकि सड़क तामीर करने पर मामूर ठेकेदार को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि जंगलात के इस बेदरेग नुकसान के बारे में हम आपको गुज़श्ता बरस से इत्तलात देते आए हैं और देते रहेंगे। सड़कें तामीर करते वक्त जंगलात के नुकसान की ताज़ा तरीन रिपोर्ट डोडा जिला के जुनूब में वाक़ा इलाका मरमत से मौसूल हुई है। बलग्रां से बेहोता सड़क का काम गुज़श्ता चंद बरसों से जारी है और वक्तन फवक्तन वहां से जंगलात के नुकसान की खबरें आती रहती हैं। इस बार अवाम ने बेहोता और मंगोता के माबेन मौजूद जंगलात के नुकसान पर जबरदस्त तशवीश का इजहार किया है। गांव वालों की शिकायत पर जब चिनाब टीवी की टीम ने इलाके का दौरा किया तो सैकड़ों हरे भरे देवदार और फर के छोटे बड़े दरख्त मलबे के नीचे दबे मिले। अवाम ने कहा कि वो इलाके की तरक्की यकीनन चाहते हैं, लेकिन सरसब्ज दरख्तों के कब्रिस्तान पर नहीं। उन्होंने कहा कि ठेकेदार मनमानी कर रहा है और सड़क की तामीर के दौरान निकलने वाले मलबे को एक मखसूस जगह पहुंचाने के बजाय वहीं सड़क के नीचे गिरा देता है और नीचे मौजूद दरख्त इस मलबे की नजर हो जाते हैं, जिससे हजारों दरख्त तबाह हुए हैं। जब इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर डोडा और कंजर्वेटर चिनाब सर्कल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया गया और कहा कि ऐसा हो रहा है, ताहम उनका कहना है कि वो इस सिलसिले में जरूरी इक़दामात करेंगे। वाज़ेह रहे कि सड़क की तामीर के दौरान किसी पेड़ को नुकसान पहुंचाना एक बड़ा जुर्म माना जाता है और ऐसा करने पर ठेकेदार के खिलाफ जुर्माना और कार्रवाई हो सकती है। तहरीर और पेशकश फियाज पांपोरी, चिनाब टीवी, डोडा। ये जो आप जिस रोड की बात कर रहे हैं, ये रोड है बरग्रां बिहोता रोड। 2019 में इसका फॉरेस्ट क्लियरेंस लीगली हुआ है और इसको काम जो है PMGSY कर रही है। हम जो है कॉन्ट्रैक्टर्स को नहीं देखते हैं, हमने जो है एक्शन PMGSY से इसकी जो है कंप्लाइंस लेनी होती है और जो इसकी जो है FCA के अंडर गाइडलाइंस होती हैं उसके अकॉर्डिंग इस काम की एग्जीक्यूशन करनी है। और लास्ट ईयर भी हमारे नॉलेज में आया था कि कुछ जो माइनर डैमेज हुआ था उसकी हमने डिटेल असेसमेंट करवाई थी और जिसमें इनको 28.48 लाख का जो है हमने डैमेज बिल इशू किया था PMGSY को। और अभी दोबारा मेरे नोटिस में लाया जा रहा है कि दोबारा कोई ऐसी वायलेशन जो है आ रही है तो हम इसकी वेरिफिकेशन करवाएंगे। मैंने DF साहब को जो है टेलीफोनिकली डायरेक्शन दे दी है और उनकी टीम जो है 1-2 दिन में उसकी डिटेल वेरिफिकेशन करवा के जो एज पर रूल होगा वही हम एक्शन करेंगे इसमें। अभी इस टाइम क्या स्टेटस उस रोड का काम चल रहा है? जो मेरे नॉलेज में है काम इसका चल रहा था, बट 1-8 दिन से चूँकि टेलीफोनिकली कोई जो है मेरे नॉलेज में आया है कि 1-2 दिन से कंट्रैक्टर्स ने जो है काम बंद किया हुआ है, तो इसको हम वेरीफाई करेंगे। इसमें कोई इलीगलिटी एज पर रोड को लेके इलीगलिटी नहीं है, क्योंकि इसका जो FCA क्लियरेंस हुआ है इसमें साथ में एक जो है लिंक रोड भी है बदरी टू गबर, उस इन दोनों में काम चल रहा है जो मेरे नॉलेज के मुताबिक है। और चूँकि ये लीगली क्लियरेंस हुई है इसकी फॉरेस्ट एक्ट के अंडर और रोड जो है वो लोगों की ज़रूरत के लिए बन रहा है और गवर्नमेंट एजेंसी PMGSY इसको एग्जीक्यूट करवा रही है, तो इसमें एज सच रोड बनने में लीगलिटी नहीं है। एग्जीक्यूशन में जो अगर कुछ जो है लापरवाही जो है डिपार्टमेंट की तरफ से PMGSY की तरफ से उसमें आ रही है तो उनके जो सुपरवाइजिंग स्टाफ है उनसे भी हम एक्सप्लेनेशन मांगेंगे और कंसर्न जो भी इसमें काम कर रहे हैं हम अपने जो है सुपरवाइजिंग हमारा स्टाफ वहाँ पे रेंज ऑफिसर रहते हैं या DF साहब हैं, हम उनसे डिटेल रिपोर्ट लेके इसमें फर्दर जो है एक्शन करेंगे। देखिए ना सर, जैसे
लास्ट ईयर में मीडिया की नज़रों में आ गई ये चीज़, तो हमने उसको आपके सामने लाया, तो 28 पॉइंट समथिंग आप कह रहे हैं कि उनको पेनल्टी पड़ी। उसके बाद फिर उन्होंने वैसा शुरू करना किया, वहीं से लोगों ने हमें हमारे पास अप्रोच किया, आप चलो यहाँ चलेंगे। उसके बाद फिर उन्होंने वही करना शुरू किया, वहाँ से बोर्ड उठाना, नीचे फेंकना। हम आपको उसके विजुअल दिखा सकते हैं। क्या आपके डिपार्टमेंट का ये नहीं बनता है कि वो प्रॉपरली वॉच करें भाई ये कैसे काम कर रहे हैं, कि हमारे दर्शक को तोड़ तो नहीं रहे? नहीं, ये आप देखो, ऐसा नहीं है कि मीडिया के आने के बाद डिपार्टमेंट ने एक्शन किया। डिपार्टमेंट जो एज पर रूल हमारा एफसीए के क्लियरेंस है, उसके अंडर हम कंटिन्यूसली हर रोड में उसकी मॉनिटरिंग साथ साथ में होती रहती है। लेकिन इशू क्या है कि ये हिली एरिया है, इसमें कुछ मक जो है अनअवॉइडेबली, जैसे जो है वो जेसीबी या जो मशीनरी यूज़ होती है, कुछ मक ऑटोमेटिकली नीचे चली जाती है, जिसको रोकना शायद इंजीनियर्स के बस का भी नहीं होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हम जो है उस एरिया को वेरीफाई करते हैं कि कहीं डेलिबरेटली मक को नीचे डंप करने की कोई कोशिश तो नहीं हुई है, कि डेलिबरेटली मक को डाला गया हो कि ताकि कैरेज को अवॉइड करने के लिए, तो उस केस में हम एक्शन करेंगे। और जो चूंकि हिली एरिया है, मक नीचे जाती है, बट एट द सेम टाइम डेलिबरेट अगर अटेम्प्ट हो रही होगी कहीं के डेलिबरेटली उसमें एरिया को डैमेज किया जा रहा होगा, अगर नेग्लिजेंस किसी पार्ट पे अगर पाई जाएगी इंजीनियरिंग विंग की, तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। देयर आर रूल्स फॉर दैट एंड विल एंश्योर के जो भी रोड बने वो एज पर एफसीए क्लियरेंस की जो है गाइडलाइंस होती हैं उनके तहत ही बने। इसमें कहीं भी जो है नेग्लिजेंस को हम टॉलरेट करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। और स्टाफ हमारा हर रोड को जो है, हर जगह एफसीए क्लियरेंस होती है, हर रोड को पूरी जो है निगरानी रखता है। ऐसा कहीं भी नहीं होता है कि अगर कहीं वायलेशन होती है तो वी टेक एक्शन अंडर फॉरेस्ट एक्ट। खाली मलबा उठा है नीचे? नहीं, we'll check it because this is what you are saying. We have to get report from department also. अब जैसे डिपार्टमेंट रिपोर्ट देता है उसके बाद ही हम उसकी फर्दर कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि जो है ये आपका वर्शन है, बट एट द सेम टाइम हमें जो इंजीनियरिंग विंग का जो हमारी PMGSY एक गवर्नमेंट जो है डिपार्टमेंट है, हमें उनका वर्शन भी सुनना है। तो उसके बाद हम फर्दर देखेंगे, जैसे होगा कार्रवाई वैसे होगी, कोई ऐसा इसमें इशू नहीं। इससे हटके सर, आपके इस गुंदो एरिया चिराला रेंज वगैरह में काफ़ी आपके डिपार्टमेंट ने ज़मीन वेकेट करवाई, उसके अलावा और स्ट्रक्चर भी तोड़े, तो उस पर आपने क्या उनको इंस्ट्रक्शन दिए? क्या अभी तक उन्हें कितना लैंड उन्हें वेकेट की? ये अलग अलग जगह की अलग अलग जो है एक्शन होता है। चिराला का चूँकि आप ने हमारे नोट्स में लाया है, चिराला ऑलरेडी हमारी थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रेंज रही थी पहले। आज की डेट में जो है उसमें पिछले 2-3 महीनों से काफ़ी सुधार हुआ है, और डैमेज की हमें कोई भी जो आज तक जो है हमने डैमेज नहीं करने दिया। सबसे पहले हमने जो वहाँ पे जो है क्रशर्स, मैकेनिकल कटर्स हैं, उन पे हमने जो है बैन लगाया है। डिप्टी कमिश्नर ने भी उन पे बैन लगाया है, दैट इज़ इलीगल। और जो है ट्री कटिंग पे हमने सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज हमारी FPF काफ़ी 20-25 आदमी कंटिन्यूसली उसी एरिया में डिप्लॉयड हैं। और एनक्रोचमेंट कल परसों ही हमने एक एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट जो थी उसको वी थ्रॉटेड दैट, जिसमें जो है अराउंड 150-200 कनाल के करीब एरिया जो है हमने वेक्ट करवाया। बाकी जगह से भी जैसे हमें रिपोर्ट आती जाती है, हमें लोगों का भी साथ मिल रहा है। काफ़ी जगह पर लोग जो हैं खुद आगे आ रहे हैं कि ये इन लोगों ने एनक्रोच की हुई है, तो उनके खिलाफ हम एक्शन कर रहे हैं। और कुछ एरिया में हमने स्ट्रक्चर भी तोड़े हैं। तो जो जो हमारे नॉलेज में आती जाएगी हम उसको एक्शन कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम हमारी तरफ से अपने स्टाफ को डायरेक्शन है कि 0 टॉलरेंस टुवर्ड डैमेज, फॉरेस्ट डैमेज और एनक्रोचमेंट, जिसको किसी हाल में टॉलरेट नहीं किया जाएगा। हमारा स्टाफ कंटिन्यूसली फील्ड पे है। उसके बावजूद अगर कहीं कोई ऐसी एनक्रोचमेंट अटेम्प्ट हो जाती है या कोई ट्री डैमेज हो जाता है, तो उसमें भी हम इमीडिएटली उसका कॉग्निजेंस लेते हैं और उसमें हम सख्त कार्रवाई करते हैं। हाँ, नहीं, मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये डिमांड थी मरम्मत के लोगों की कि जो ब्लैक टॉपिंग है उसका हुआ जाए। वो कुछ NHIDCL के कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ कुछ इश्यूज थे, तो बहुत ज़्यादा मोबिलाइजेशन करने के बाद इस ऑफिस के साथ वो कामकाज शुरू हुआ है और पिछले कुछ दिनों से जो उस पर ब्लैक टॉप बिछा जा रहा है। अब आपके माध्यम से ये कुछ चीज़ सामने आई है, इसके बारे में कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्शन दे दी जाएंगी कि उसको इवैल्यूएट कीजिए आप अच्छी तरह से। और कुछ बहुत सारी जगहों से ऐसी कंप्लेंट्स आ रही हैं, सोशल मीडिया पे अगर आप देखेंगे तो हर जगह से जहाँ पे भी ब्लैक टॉपिंग हो रहा है तो वहाँ पे मटेरियल जो है वो सही यूज़ नहीं हो रहा है।
उनके लिए कोई एक्शन लिया गया है? नहीं, ऐसा केस टू केस बेसिस पे इवेल्युएट किया जाता है। जब तक कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं आती तब तक या फिर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती तब तक उसमें ऐसे में जो है वो कमेंट करना बड़ा मुश्किल है उस पर। लेकिन जिस बात पे ऐसी कंप्लेंट आती है तब क्वालिटी मॉनिटरिंग जो यूनिट होता है कंसर्न डिपार्टमेंट्स का वो जाके उसको वेरीफाई करता है, देखा जाएगा जो इसको है इवेल्युएट करके नेसेसरी एक्शन इस पर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों की तामीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर डोडा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स के साथ एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में बताया गया है कि PMGSY ने 226 किलोमीटर रोड पर मैकडम बिछाने का काम अंजाम दिया है, जिसमें 225 किलोमीटर के करीब आबादी को सड़क से मुंसलिक किया जा सकता है। याद रहे कि पूरे जिला में 807 किलोमीटर का हदफ पूरा करना मतलूब है और 333 किलोमीटर सड़कों पर मेटलिंग भी की गई है। इस तरह पूरे जिला में 11 स्पेशल पुलों को मंजूरी दी गई है, जिसमें 4 पुलों पर तामीर का काम मुकम्मल कर लिया गया है और इस मीटिंग में तामीरी एजेंसियों के तमाम इंजीनियर्स मौजूद थे। सहाफ़ी मुश्ताक अहमद देव के बरादर अकबर मोहम्मद इकबाल देव मदीर आला मादर हिंद व तोहफ़ा कश्मीर गुज़श्ता रोज़ किश्तवाड़ में मुख्तसर इलालत के बाद इंतकाल कर गए। उनकी मौत पर यहाँ की सियासी, समाजी और सहाफ़ती बरादरी ने मरहूम मोहम्मद इकबाल देव की खिदमत को शानदार अल्फाज में याद किया है, जबकि फरीदिया बज़्म अदब डोडा और मिलसार अदबी फोरम और चिनाब वैली जर्नलिस्ट एसोसिएशन के अलावा सरकर्दा कलमकार शाद फरीद आबादी और मारूफ शायर मुश्ताक फरीदी ने देव खानदान के साथ ताज़ियत का इज़हार करते हुए उनके लिए मगफिरत की दुआ भी की है। तो नाजरीन, इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त, फिर मिलेंगे। आदाब।